हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, एकदम स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, क्या आप तैयार हैं नेक्स्ट 5 मिनट में एक बहुत बढ़िया रिवीजन करने के लिए? तो आप जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। मजा आ जाएगा इस रिवीजन के अंदर और बिल्कुल एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है। जल्दी से आप यस लिख दीजिए। यस, जल्दी से यस लिख दीजिए। शाबाश। पूरी एनर्जी के साथ बैठना है, पूरे जोश के साथ बैठना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठना है। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। हर दिन मेहनत करनी है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्स आ गई है और अब हम ईश्वर का नाम लेके चीजों को स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। लायंस लेक्चर इन वन स्लाइड, लेक्चर थर्ड, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। ये हाँ, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये जो सर्किल सर ने बनाया है, इस सर्किल को बोला माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें काफी सारी सेल्स मिलाई है, तो सेल्स के कलेक्शन को बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। कैसा है? डिप्लॉयड है, आपस में काफी कॉम्पैक्टली अरेंज है, एक जैसी सेल्स है, तो बोला होमोजेनस। इसकी हर एक सेल को बोलते हैं एमएमसी, या फिर मैं कहूं पीएमसी, जो डिप्लॉयड होती है, जिसमें मियोसिस हुआ। मियोसिस को बोला था रिडक्शनल डिवीजन, जिसकी वजह से 4 माइक्रोस्पोर बन गई। ये वाले वर्ड्स थोड़े छोटे लिखे हैं, इसलिए मैं आपको बोल के बता देता हूं। टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर हो रहा है, ओल्ड हो रहा है, ये माइक्रोस्पोर आपकी चेंज हो गई पोलन ग्रेन में। इनको बोल दिया पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन कहां से बाहर आई? एंथर से बाहर आई। कब आई? जब डेहिसेंस हुआ। डेहिसेंस का मतलब एंथर टूट गया। इस प्रोसेस को बोला पॉलिनेशन। एक एमएमसी बनाई गई, जो डिप्लॉयड बनाई गई, उसमें मियोसिस कराया गया। ठीक, 4 माइक्रोस्पोर आपकी फॉर्म्ड हो गई। 4 माइक्रोस्पोर आपकी फॉर्म्ड हो गई। हर माइक्रोस्पोर में व्हाइट कलर का जो डॉट है उसको न्यूक्लियस बोला। हर माइक्रोस्पोर में जो व्हाइट कलर का डॉट है उसको न्यूक्लियस बोला। अब सर ने एक माइक्रोस्पोर को पकड़ लिया, तो एक माइक्रोस्पोर में वैक्यूल डेवलप हो गया सेंटर में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी में शिफ्ट हो गया। ठीक, तो अब आप देख लीजिए, ये येलो येलो क्या है? वैक्यूल है। इसका एरो वैक्यूल पे दिखाया है। ठीक है, व्हाइट व्हाइट क्या है? व्हाइट व्हाइट न्यूक्लियस था, तो व्हाइट व्हाइट न्यूक्लियस है, येलो येलो वैक्यूल है। अब इसमें पहला माइटोसिस हुआ, क्योंकि ये जो माइटोसिस हुआ ये अनइक्वल हुआ, क्योंकि यहां पर जो स्पिंडल फाइबर बनी थी वो सेंटर में नहीं बनी, वो एक साइड में बनी, तो आपने बोला एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। तो अब आपकी 2 सेल बनेगी। सबसे अंदर जो व्हाइट कलर का गोला है उसको बोला वीसी। ये जो आपको दिखाया गया है ये व्हाइट कलर का, ये है न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस? वीसी का न्यूक्लियस। ये जो व्हाइट कलर के डॉट दिखाए गए हैं ये है साइटोप्लाज्म। किसका साइटोप्लाज्म? वीसी का साइटोप्लाज्म। ये जो येलो कलर से दिखाया है ये है सेल मेम्ब्रेन। येलो कलर के बाहर जो व्हाइट कलर से दिखाया, येलो कलर के बाहर जो व्हाइट कलर से दिखाया है वो है इंटाइन। इंटाइन के बाहर जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई गई है वो है आपकी एक्साइन। और एक्साइन जिस रीजन पर एब्सेंट होती है उसको बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर, जर्म पोर, जर्म पोर। बच्चों, यहां तक का रिवीजन आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। न्यूक्लियस जो होता है वो इर्रेगुलर होता है। यहां तक आपको बात समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यस लिख दीजिए। और इंटाइन और एक्साइन को मिलाकर हमने क्या बोला था? सेल वॉल बोला था। और आप देख के बता सकते हैं कि सेल वॉल डबल लेयर होती है। माइक्रोस्पोर जो है उसमें एक्साइन एब्सेंट है, यहां एक्साइन प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन पोलन ग्रेन
पोलन ग्रेन जो होती है वो टू सेल्ड होती है। टू सेल्ड मतलब इसमें एक सेल है वीसी, दूसरी है जीसी। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन पोलन सैक में प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोर अपने आप में एक ही सेल है, सिंगल सेल है, ये आपकी टू सेल है। वेजिटेटिव सेल बड़ी है, जनरेटिव सेल छोटी है। वेजिटेटिव सेल में जो न्यूक्लियस है वो इर्रेगुलर है। वेजिटेटिव सेल फूड को स्टोर करती है और ये हैप्लॉइड होती है। जनरेटिव सेल जो होती है वो स्पिंडल शेप होती है और ये फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी। वीसी मतलब वेजिटेटिव सेल, ये भी हैप्लॉइड होती है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस है और न्यूक्लियस काफी क्लियर है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्साइन आउटर लेयर होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है क्योंकि यहां पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, कुछ कुछ जगह पर ये एब्सेंट होती है, एब्सेंट एट सम प्लेस। उस प्लेस को बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर से पोलन ट्यूब अराइज होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये बात की बात है। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी है, इसको कोई भी एसिड, कोई भी एल्कली, कोई भी एंजाइम, कोई भी टेम्परेचर इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। कोई भी टेम्परेचर, कोई भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। इसके लिए सर ने नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ड यूज किया था। एक्साइन हार्ड होती है, थिक होती है और एक्साइन पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती है, कब, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम। इसलिए पोलन ग्रेन हमेशा फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व रहते हैं और एक्साइन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी फैसिनेटिंग है, वो मुझे आकर्षित करता है। टेपेटम बाई न्यूक्लिएटेड था क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही थी। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को क्योंकि पोलन ग्रेन से मेल गैमेट फॉर्म्ड होते हैं। नंबर, कलर, शेप, पैटर्न ऑफ पोलन वेरी करता है डिफरेंट प्लांट में। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड, वीसी हैप्लॉइड, जीसी हैप्लॉइड, गैमेट्स हैप्लॉइड, एमएमसी डिप्लॉइड, पीएमसी डिप्लॉइड, स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड, वॉल ऑफ एंथर डिप्लॉइड। तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें यहां पर आ गई। ये है आपका लेक्चर 3। आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं लेक्चर से, तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए।